ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी व्यूअर का ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारी यात्रा में हम पहुंचे हैं अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 5। तीसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ के विषय में जिन 6 बातों को संक्षिप्त में सुनने की आज्ञा दी थी, उनमें से 2 बातों का अर्थात उसके स्वरूप और विकारों का वर्णन इस श्लोक में भगवान करते हैं। श्री भगवान उवाच मा भूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। अर्थात भगवान बोले, मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि यानी कि महत तत्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के विषय, 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। अभी इसकी व्याख्या। अव्यक्तमेव च, अव्यक्त नाम मूल प्रकृति का है। मूल प्रकृति समष्टि बुद्धि का कारण होने से और स्वयं किसी का भी कार्य न होने से केवल प्रकृति ही है। आगे है बुद्धि ही। यह पद समष्टि बुद्धि अर्थात महत तत्व का वाचक है। इस बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, इसलिए यह प्रकृति है और मूल प्रकृति का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य है कि यह बुद्धि प्रकृति विकृति है। आगे है अहंकारः। यह पद समष्टि अहंकार का वाचक है। इसको अहम भाव भी कहते हैं। पंच महाभूत का कारण होने से यह अहंकार प्रकृति है और बुद्धि का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य है कि यह अहंकार प्रकृति विकृति है। फिर है महाभूतानि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। महाभूत 2 प्रकार के होते हैं, पंचीकृत और अपंचीकृत। एक महाभूत के 5 विभाग होकर जो मिश्रण होता है उसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। इन महाभूतों के विभाग न होने पर इनको अपंचीकृत महाभूत कहते हैं। यहाँ इन्हीं अपंचीकृत महाभूतों का वाचक महाभूतानि पद है। इन महाभूतों को पंच तन्मात्राएं तथा सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। 10 इंद्रियां, 1 मन और शब्दादि 5 विषयों के कारण होने से ये महाभूत प्रकृति है और अहंकार के कार्य होने से ये विकृति है। तात्पर्य है कि ये 5 महाभूत प्रकृति विकृति है। फिर है इंद्रियाणि 10। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं तथा वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से केवल विकृति ही है। फिर है एकम च। अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से मन केवल विकृति ही है। फिर है पंचचेन्द्रियो गोचराः। शब्द, स्पर्श, रस और गंध, ये 5
ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी के भी कारण न होने से ये 5 विषय केवल विकृति ही है। इन सब का निष्कर्ष यह निकला कि 5 महाभूत, 1 अहंकार और 1 बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृति है। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और 10 इंद्रिया, 1 मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 16 केवल विकृति हैं। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। इसी का एक तुच्छ अंश यह मनुष्य शरीर है, जिसको भगवान ने पहले श्लोक में इदम शरीरम और तीसरे श्लोक में तत्क्षेत्रम पद से कहा है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।